आप देख ही रहे हैं अकेक इस देश में ऐसी सरकार चल रही है जो किसान विरोधी सरकार है, तानाशाही के दम पर इस आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश का किसान जाग चुका है। आज ये पंजाब हरियाणा का नहीं, पूरे देश का आंदोलन हो चुका है और लोग अब सड़कों पर आ गए हैं। और हमारी एक ही बात है, मैं बार बार अभी सरकार जो कहती है कि भाई इसको वापस नहीं लेंगे, मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले ये तीनों कानूनों को वापस ले जब किसान बात करने के लिए तैयार होगा। इसकी बात घोषणा सरकार करे कि ये अध्यादेश वापस ले। ये अध्यादेश जो लिए गए, इन्होंने जो बिल्कुल अध्यादेश जो आए बगैर पूछे किसान के इनको लाए थे, जैसे लाए हैं ऐसे ही इनको वापस लेना चाहिए। मेरा बस इतना अपील है। और मेरी एक ही चीज़ है, किसान भाइयों जो हमारे बीच में शहीद हुए हैं उनके लिए 20 तारीख का जो हमने मौन उसका रखा है, पूरा देश का किसान उनको सम्मान करता है और देश में हकीकत में अग्रणी रहेंगे। जब भी कभी किसान के आंदोलन की बात होगी, उन लोगों ने आंदोलन के लिए अपने सही में शहीद हुए हैं। और मैं अब ये कहूँगा कि हमारे बीच में भाई युद्धवीर जी हैं और हमारे बीच में महाराष्ट्र से भाई संदीप जी हैं, वो अपने विचार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो ये बताते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है कि आज तक हमारे जो साथी है, लगभग आज की 4 और साथी शहीद हो गए, लगभग 20 का नंबर टोटल आज तक आया है। और ये सरकार जो है, ये कानून हम पहले से बता रहे थे कि दिस इज़ एन डेथ वारंट है किसानों के। तो पता नहीं इन्होंने कितने और किसानों के मौत का सौदा अदानी और अंबानी से किया है। जे जितने भी साथी हमारे आज तक शहीद हुए हैं, इसके लिए केवल और केवल ये मोदी सरकार जिम्मेदार है। और बहुत दुख के साथ हम कहते हैं कि अभी ये जो जंग है, ये इस कगार कर पहुंची है कि चाहे जो भी हो जाए, ये हम जंग जीत कर ही जाएंगे। पूरे देशवासियों को हम अनुरोध करते हैं कि जितने साथी अपने शहीद हुए हैं, आने वाले रविवार को, संडे को सुबह 11 से 1 बजे के बीच में सभी गांव में, देश का हर एक गांव में उनका सम्मान किया जाएगा, श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और लगता है ये जो ये है बिल जो है, ये जल्द से जल्द सरकार को वापस लेना चाहिए। आज कुछ उन्होंने बात कही है, बेसिकली ये खुद भ्रमित हुए प्रधानमंत्री है। इनको पता होना चाहिए था कि ये जो जंग छिड़ी है पूरे देश के किसानों ने छिड़ी है। ये अब तक इसको हमें ही मिसअंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं। लेकिन जैसा कि कल पूरे देश में सक्सेस हुआ, धरना आंदोलन हुआ, भारत बंद में पूरा देश ये हुआ, अब तक तो इनकी आंखें खुल जानी चाहिए थी। लेकिन चाहे नियति को पता होगा और कितने किसानों की शहादत का इन्होंने अदानी अंबानी के साथ सौदा किया हमें नहीं पता, लेकिन हर एक शहादत का उनको जवाब देना पड़ेगा। इंद्रजीत जी, मैं इंद्रजीत सिंह, ऑल इंडिया किसान सभा। साथियों, जो श्रद्धांजलि समागम के बारे में जो घोषणा की गई है 20 तारीख के वास्ते, वो गांव-गांव में और ब्लॉक और तहसील हर स्तर के ऊपर श्रद्धांजलि देते हुए ये संकल्प लिया जाएगा कि इस जन आंदोलन को और ज़्यादा मजबूत हम करेंगे। और जिस तरीके से इनकी पोल खुलती जा रही है, 341 जिलों में जिस तरीके से लाखों लोगों ने शिरकत की है कल जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर, और 150 टोल प्लाजा फ्री किए गए, भारी संख्या में लोग उनके ऊपर मौजूद थे। ये सफल एक्शन हुए हैं जिससे अब ये बौखला गए। जो कल तक ये कह रहे थे कि ये केवल पंजाब का आंदोलन है, इसके अंदर कोई भी शामिल नहीं था, अब वो कह रहे हैं कि 10 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया, जन जागरण करेगी बीजेपी। तो 10 जब है ही नहीं कहीं, अगर जो कह रहे हैं तो ये 10 सूत्री का जन जागरण कहाँ करेंगे।
पहले भी जागरण कर रहे थे ये, और जहां जहां भी वो गए काले झंडों से उनका स्वागत हुआ, ये सबको पता है। अब इस बौखलाहट में हमारे हरियाणा के अंदर भी वो एक नया स्टंट अब छेड़ दिया SYL का लगे। अब तक उनको ध्यान नहीं था, क्योंकि हरियाणा पंजाब की एकता के जब नारे लगते हैं तो उससे सबसे बड़ी तकलीफ इनको ये है, क्योंकि इनकी फूट परस्ती की राजनीति है वो कामयाब नहीं हो रही। और अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो कह रहे हैं ना कि हमने तो अमेंडमेंट करना, संशोधन करना स्वीकार कर लिया, ये नहीं मांग रहे। सिंपल सी बात है, हम तो किसान एक बात जानते हैं भाई, 10-10 ग्राम की 3 जहर की गोली है, वो कह रहे हैं 2-2 ग्राम जहर घटा देते हैं, 8-8 ग्राम की खा लो 3 गोली जहर की। तो मतलब शुगर कोटेड टेबलेट्स आर इक्वली लीथल, उससे कोई ऐसा नहीं है कि वो प्रभाव नहीं छोड़ेंगी अपना। तो इस किस्म की फालतू की बातें करना उसका कोई अर्थ नहीं बनता। यूनिफाइड है लीडरशिप, मुकम्मल तौर पर यूनानिमस डिसीजन हो रहे, अभूतपूर्व है ये। हमारे हिंदुस्तान के ऐतिहासिक आंदोलन है, इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, उसकी एकता तोड़ने में ये कामयाब नहीं हुए। तो इस किस्म की ओछी और गिरी हुई बातें करना, किसी किसानों के आंदोलन के ऊपर वाहियात आरोप लगा देना, ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने वाला। और अब सब समझ रहे हैं कि कारपोरेट सेक्टर में और इस मोदी सरकार के बीच में किस प्रकार का कनेक्शन है। जो हरियाणा के अंदर नौलथा में जो 100 एकड़ जमीन जो खरीदी गई, उसका CLU तो पहले ही पारित हो गया हरियाणा सरकार से मई महीने में, और ये जो एक्ट से ये पारित किए गए हैं 9वें महीने में, सितंबर में, तो पहले ही CLU हो गया। इसका मतलब बहुत बड़े बड़े जो गोडाउन और वेयर हाउस और साइलोज जो है उनकी योजना बन चुकी थी, और उसको एक्सपोज करने वाले पत्रकार के ऊपर मर्डरस अटैक हुआ जो दाखिल है आज भी करनाल के अंदर। इस किस्म की हरकतें हैं जिनसे सरकार बाज आए, और सबसे बेहतर तरीका ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर जन आंदोलन के साथ नेगोशिएट करके, और जो भी उन्होंने गलत काम किया जिसको वो भी मानते हैं, जब अमेंडमेंट के लिए मान गए तो उनको वापस लें। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਖੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਵਾਮੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸਿਰਫ 7 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਕਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਲ ਜਾਣੋ। ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮੀ ਮੌਕਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ, ਗੁਪਤ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਗੈਟ ਐਕਸ ਲਵ ਬੈਕ ਇਨ ਯੂਅਰ ਲਾਈਫ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ, ਬੇਟਾ, ਬੇਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98724 61486 84271 23618।